बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा मसाला ऐसा है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जिसे सदियों से लोग सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि कई पारंपरिक घरेलू तरीक़ों में भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो शायद आपका ध्यान भी उसी मसाले की ओर जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लौंग। आज की कहानी भी इसी छोटी सी लौंग से जुड़ी है। कुछ समय पहले मैं अपनी एक रिश्तेदार के घर गई थी। रात का खाना खाने के बाद मैंने देखा कि घर के सबसे बुज़ुर्ग सदस्य अपनी डिब्बी से 2 छोटी लौंग निकलवा कर धीरे धीरे चबा रहे थे। फिर उन्होंने थोड़ा गुनगुना पानी पिया और आराम से बैठ गए। चलिए देखते हैं आगे। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, दादाजी क्या आप रोज़ ऐसा करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेटी, लेकिन मैं इसे कोई चमत्कारी दावा नहीं मानता। ये बस मेरी कई साल पुरानी आदत है। उनकी ये बात मेरे मन में रह गई। क्या सच में लौंग में ऐसा क्या है कि आज भी इतने लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए हुए हैं? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी है या फिर ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है जो कि चलती हुई आई है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि किन लोगों को लौंग का सेवन सोच समझकर करना चाहिए और सही मात्रा में क्या मानी जाती है। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, लौंग किसी भी बीमारी का जादुई इलाज नहीं है और ना ही डॉक्टर की सलाह का विकल्प है। अगर आपको कोई भी बीमारी है या आप कोई भी चीज़ की दवा लेते हैं तो बिना डॉक्टर से पूछे आप मत यूज़ करिएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जिन पर वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख यौगिक है यूजेनॉल, जो लौंग की पहचान माना जाता है। इसी वजह से दुनिया की कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में लौंग का उपयोग वर्षों से होता आया है। चलिए देखते हैं अब कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मुंह की ताजगी। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग खाना खाने के बाद लौंग चबाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे चबाने से कई लोगों को सांसों में ताजगी महसूस होती है। कुछ अध्ययनों में लौंग के प्राकृतिक यौगिक का मौखिक स्वच्छता के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। लेकिन अगर मुंह से बदबू लगातार बनी रहती है तो केवल लौंग पर निर्भर रहने के बजाय दांत चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर होता है। नंबर 2 पॉइंट्स क्या है, चलिए देखते हैं। पाचन। पुराने समय में भोजन के बाद लोग सौंफ, इलायची या लौंग जैसी चीज़ें खाते थे। ऐसा माना जाता था कि इससे पाचन में आराम मिल सकता है। आज भी बहुत से लोगों का यही अनुभव है। हालांकि हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसीलिए किसी एक घरेलू उपाय का असर सभी पर एक जैसा नहीं होता। सबकी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है तो अलग अलग असर आता है। अगर आपको लंबे समय से पाचन संबंधी समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सही तरीका है। नंबर 3, एंटीऑक्सीडेंट। हमारे शरीर में हर दिन कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इन प्रक्रियाओं के दौरान बनने वाले कुछ अणु कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। लौंग में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिन पर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी कारण इसे संतुलित आहार का एक छोटा हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एक मसाला स्वस्थ जीवन की गारंटी नहीं देता है। चलिए देखते हैं अब आगे।
अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और संतुलित जीवन शैली भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप चाहेंगे कि एक चीज़ से आपकी बॉडी पर असर दिखे तो नहीं होगा ऐसा। नंबर 4, मौसम बदलने पर हमारे घरों में अक्सर दादी नानी मौसम बदलने पर एक लौंग चूसने की सलाह देती थी। ये कई परिवारों की पारंपरिक आदत रही, लेकिन अगर तेज़ बुखार, लगातार गले में दर्द या कोई गंभीर परेशानी हो तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय आप डॉक्टर से मिलना ज़्यादा सुरक्षित है। नंबर 5, कितनी लौंग पर्याप्त है? यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होती है। सोशल मीडिया पर कई बार लोग बिना किसी प्रमाण के ज़्यादा मात्रा में लौंग खाने की सलाह देने लगते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको एग्जैक्ट कितनी खाना है ये पता रहना ज़रूरी है। इसीलिए सामान्य तौर पर लौंग का सेवन सीमित मात्रा में ही करना बेहतर माना जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई गंभीर बीमारी है या खून पतला करने वाली दवा लेते हैं तो नियमित सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। कुछ भी आप यूज़ कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिएगा। आखिर में जब मैं आप वापस जाने लगी तो मैंने दादाजी से आखिरी सवाल पूछा, अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में सिर्फ एक सलाह देनी हो तो आप क्या कहोगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, शरीर किसी एक मसाले से नहीं बल्कि रोज़ की अच्छी आदतों से स्वस्थ रहता है। क्या बात कही उन्होंने। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। हम अक्सर किसी एक चीज़ में चमत्कार ढूंढते हैं कि एक चीज़ ऐसा कुछ मिले कि एक चीज़ में ही असर दिखने लगे, जबकि असली बदलाव हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।